ये इस मंत्रालय का सौभाग्य है कि इसे माननीय श्री मनोहर लाल जी जैसे कर्मठ तथा जन सेवा से सदा जुड़े व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय से जुड़े संकल्पों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सादर निवेदन है माननीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री श्री मनोहर लाल जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदया जी, मेरे मंत्रालय के सहयोगी माननीय श्री श्रीपाद नायक जी, राज्य सरकार के सभी उपस्थित ऊर्जा मंत्रीगण, श्री पंकज अग्रवाल जी, सचिव विद्युत विभाग, श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव जी, मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक बीडब्ल्यू मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मान्य अतिथिगण, सभी पुरस्कार विजेतागण, स्कूल के बच्चों, मातृशक्ति एवं सज्जनवृंद, आप सभी को मेरा हार्दिक सुप्रभात। साथियों, आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह अवसर भारत की उस दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की भावना निहित है, जिसके माध्यम से हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की उपस्थिति में हम सभी यहाँ उत्कृष्टता का सम्मान करने, प्रतिबद्धता को दोहराने और उन सभी प्रेरणादायक प्रयासों को पहचानने के लिए एकत्र हुए हैं जो ऊर्जा संरक्षण के हमारे संकल्प मजबूत करते हैं। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इनोवेशन को अपनाकर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथियों, आज का ये सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमारे छात्र प्रतिभागियों को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वर्ष ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में देश भर के 1,10,000 से अधिक स्कूलों के 83 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ये ऊर्जा संरक्षण को एक संस्कार के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। साथियों, ऊर्जा किसी भी आर्थिक गतिविधि की आधारशिला है। सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता आर्थिक विकास को आगे बढ़ाकर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करके एक उन्हें समृद्ध जीवन जीने की राह सुनिश्चित करती है। भारत ने स्वयं को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के अग्रणी देशों में स्थापित किया है और अपनी रणनीतियों को विश्व तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लक्ष्य के अनुरूप बनाया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग 1/3 है। साल 2005 से 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7% CAGR से बढ़ी, जबकि उत्सर्जन लगभग 4% CAGR से बढ़ा। ये दर्शाता है कि भारत ने आर्थिक विकास की ग्रीन हाउस गैस एमिशन से सफलतापूर्वक डीकपल किया है और अपनी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को कम किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट को पार कर 505 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि वर्षों की मजबूत नीतियों, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। भारत ने अपनी एनर्जी ट्रांजिशन यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत निर्धारित नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस अर्थात NDCs के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही
50% की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त कर ली है। भारत अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय ने रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन अर्थात आरसीओ को अधिसूचित किया है। आरसीओ के तहत सभी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जैसे डिस्कॉम्स, कैप्टिव पावर प्लांट्स और ओपन एक्सेस यूजर्स को अपनी कुल बिजली क्षमता का एक न्यूनतम हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से सुनिश्चित करना होगा। 2024-2025 में यह हिस्सा 29.91% से बढ़कर वर्ष 2029-30 तक 43.33% किया जाएगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की गति तेज होगी और देश का सतत ऊर्जा भविष्य मजबूत होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई के विद्युत मंत्रालय ने एक विशेष योजना शुरू की है, अदिति। यह योजना 14 प्रमुख ऊर्जा गहन क्षेत्रों के 60 क्लस्टर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन, इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट्स, फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन तथा मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन समर्थन प्रदान करती है। जुलाई 2025 में लॉन्च होने के बाद से अदिति योजना के तहत लगभग 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिल चुकी है और 635 से अधिक यूनिट्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किए हैं। इस योजना से देश भर के लगभग 9000 एमएसएमईज को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। आज भारत में एक व्यापक कार्बन मार्केट के विकास की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम वर्ष 2023 में अधिसूचित की है। इसके तहत जिन संस्थाओं की एमिशन इंटेंसिटी निर्धारित सीमा से कम होगी, वे संस्थाएं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पात्र होंगी। ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भवन, उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कई पहलें चल रही हैं, जिनमें से वर्ष 2023-24 में लगभग 321 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन और 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हुई है। स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम 41 एप्लायंसेस को कवर करता है। इस कार्यक्रम से 2023-24 से 89.84 बिलियन यूनिट्स बिजली बचत और 63.79 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए अब सौर पैनलों और अनिवार्य चरण में ग्रिड से जुड़े और इन्वर्टरों को भी शामिल किया गया है। सौर पैनलों और ग्रिड से जुड़े सौर इन्वर्टर्स को शामिल करने से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी। 2025 में 34 एसडीए ने 129 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 4998 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 2026 से नेशनल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर एनर्जी ऑडिटर्स बिल्डिंग शुरू होगा। पीएटी स्कीम के अंतर्गत भी बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने अब तक 27 मिलियन टन को ऑयल इक्विवेलेंट बचत हासिल की है, जिससे उत्सर्जन में कमी आई है और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी है। राज्यों की भूमिका भारत की ऊर्जा दक्षता नीति और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से इन योजनाओं का परिणाम और भी अधिक प्रभावी होगा। मैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के सभी विजेताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़ेंगे। साथ ही मैं बीडब्ल्यू और सभी हितधारक के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और उन ऊर्जा ट्रांजिशन में भारत की नेतृत्व भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।